वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, आर्थ्रोपोडा फाइलम की मैंडिबुलेटा क्लास स्टार्ट की थी। ठीक है, मैंडिबुलेटा क्लास जो है उसको फर्दर 6 सब क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। उन 6 सब क्लासेस में से हम लोग 3 सब क्लासेस पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? क्रस्टेशिया, डिप्लोपोडा एंड चिलोपोडा। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 4th सब क्लास ऑफ मैंडिबुलेटा क्लास विच इज इंसेक्टा और हेक्सापोडा। ओके, इंसेक्टा भी बोल सकते हैं या फिर इसको हेक्सापोडा भी बोलते हैं। ओके, क्या फीचर्स होते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितने भी तरह की इंसेक्ट है वो सब इस सब क्लास के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स की खास बात क्या होती है, क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये हर तरह के हैबिटाट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, हर तरह के हैबिटाट के अंदर मिल रहे हैं, यानी ये किस तरह के होंगे कि जितने भी आपके एनवायरनमेंट होता है, जो भी हैबिटाट में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो अडेप्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटाट। ओके, नेक्स्ट आता है आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो इनका बॉडी किस तरह की होगी, सेगमेंटेड होती है। तो बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर होती है। ओके, अब बात आती है कि हेड में कितने सेगमेंट होते हैं, थॉरैक्स में कितने सेगमेंट होते हैं, प्लस एब्डोमेन जो है वो कितने सेगमेंटेड होता है। तो हेड जो है वो 6 सेगमेंटेड रीजन है, थॉरैक्स जो है वो 3 सेगमेंटेड रीजन है, प्लस एब्डोमेन जो है वो 11 सेगमेंटेड डिवीजन होता है या पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट आता है 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स इनके अंदर मिलते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हेक्सापोडा भी कहा जाता है। हेक्सा का मतलब होता है 6, पौडा का मतलब होता है पैर, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर 6 पैर हैं। 6 पैर यानी 3 पेयर लेग्स मिल रहे हैं, वो किसके अंदर मिलते हैं, इंसेक्टा सब क्लास के अंदर मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हेक्सापोडा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है इंसेक्ट होते हैं, उड़ते भी हैं, इसलिए उड़ते हैं यानी क्या होगा कि नेचुरल सी बात है, उनके अंदर क्या होगा, उड़ने के लिए फैदर्स होते हैं। तो कितने फैदर्स होते हैं, तो 2 पेयर फैदर्स मिलते हैं, यानी 4 इनके अंदर क्या मिलते हैं, फैदर्स मिलते हैं, पंख मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हेड के ऊपर क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं। सो 1 पेयर एंटीना मिलता है, 1 पेयर इनके ऊपर कंपाउंड आई मिलती है। ओके, किस तरह की आई मिलेगी, सिंपल आई नहीं मिलती, कंपाउंड आईज मिलती है। नेक्स्ट आता है इनके ऊपर माउथ पार्ट्स मिलते हैं। जितने भी इंसेक्ट हैं उन सबके अंदर जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो भी अलग अलग अडेप्टेशन लिए हुए होते हैं, या हम देखेंगे कि किस तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है। ओके, सो जब माउथ पार्ट्स मिल रहे हैं तो क्या होगा कि इनके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स भी मिलती है। ओके, नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन जो है वो ट्रैकिया के थ्रू होता है, मेल्वी की ट्यूबल्स के थ्रू क्या होता है, इनके अंदर एक्सक्रेशन होता है। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। जिनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है उनको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं। तो एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि इंसेक्ट जो है वो किस तरह के होते हैं, तो यूरिकोटैलिक होते हैं। यूरिक एसिड जो है उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट आता है हीमोसिलोम इनके अंदर मिलती है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है कि इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलती है, मेल और फीमेल एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर मिलता है। ओके, नेक्स्ट इंसेक्ट्स के जो एग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि इंसेक्ट्स के जो एग होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं। उनके अंदर सुपरफिशियल क्लीवेज मिलता है और सुपरफिशियल ही इनके अंदर ब्लास्टुला मिलता है। ठीक है, जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तब इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये टर्म्स आई हैं इसलिए हमको समझना जरूरी है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल का मतलब होता है कि जो यॉक होता है, आपने एग देखा है, एग का जो यॉक होता है, येलो पार्ट जो होता है वो सेंटर में यदि प्रेजेंट है या सेंटर के अंदर मिल रहा है, तो इस तरह का जो एग होता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रोलेसिथल कहलाता है। ठीक है, सो यॉक इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम या ओवा, यानी जो एग है, ओवम जो है उसका साइटोप्लाज्म जो होता है उसके सेंटर के अंदर जब यॉक मिल रहा है या जो येलोइश पार्ट मिल रहा है, तो इस तरह के एग क्या कहलाते हैं, सेंट्रोलेसिथल कहलाते हैं। ओके, सेंट्रोलेसिथल एग है, प्लस उनके अंदर किस तरह का क्लीवेज होता है, तो सुपरफिशियल उनके अंदर क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि सेल्स का डिवीजन होना शुरू होता है। ओके, जब सुपरफिशियली क्लीवेज हो रहा है तो क्या होता है कि माइटोसिस होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ओके, माइटोसिस किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है। तो क्या रिजल्ट निकल के आता है कि इस तरह का एक ही सेल के अंदर पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन मिलती है। तो इस तरह का क्लीवेज क्या कहलाता है, सुपरफिशियल क्लीवेज कहलाता है। ठीक है, जब सुपरफिशियल क्लीवेज हो रहा है तो ब्लास्टुला जो है वो भी किस तरह का होगा, तो सुपरफिशियल ही इनके अंदर ब्लास्टुला बनता है।
होता है। ब्लास्टुला जो है, जब सुपरफिशियली ब्लास्टुला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरी ब्लास्टुला बोलते हैं। क्या होता है कि ब्लास्टोसील कैविटी जो है वो इनके अंदर नहीं बनती, एब्सेंट होती है। सो पेरी ब्लास्टुला विदाउट ए ब्लास्टोसील कैविटी, जिसके अंदर ब्लास्टोसील कैविटी नहीं होती, ऐसे ब्लास्टुला क्या कहलाता है, सुपरफिशियली ब्लास्टुला कहलाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि इंसेक्ट्स के एग जो है वो किस तरह के होते हैं, या फिर ये पूछा जाता है कि आर्थ्रोपोड्स, मोस्टली आर्थ्रोपोड्स के एग जो है वो किस तरह के होते हैं, तो सेंट्रोलेसिथल होते हैं, सुपरफिशियली क्लीवेज मिलता है और सुपरफिशियली इनके अंदर ब्लास्टुला मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इंसेक्ट्स की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इनके डिफरेंट टाइप्स के इनके अंदर माउथ पार्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो कौन से माउथ पार्ट्स होते हैं प्लस उनके एग्जाम्पल क्या है। ओके, इंसेक्ट्स के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स के माउथ पार्ट्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट के अंदर मिल रहे हैं, अलग अलग हैबिटेट के अंदर मिल रहे हैं, तो इनके माउथ पार्ट्स भी अडेप्टिव होते हैं। ऑर्थोपोड्स के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। ओके, तो फर्स्ट आता है बाइटिंग एंड चूइंग टाइप का जो माउथ पार्ट्स है वो किसके अंदर मिलते हैं, कॉकरोच और ग्रास हॉपर के अंदर मिलता है। ओके, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का जो माउथ पार्ट्स है वो किसके अंदर मिलते हैं, मॉस्किटोज के अंदर मिलते हैं। खून कौन पीता है, मच्छर पीता है। ठीक है, तो किस तरह का होगा, पियर्सिंग होगा प्लस सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स किसके अंदर मिल रहे हैं, याद करने में भी आसानी होगी, मॉस्किटोज के अंदर मिलते हैं। चूइंग एंड लैपिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स है वो किसके अंदर मिलते हैं, हनी बी के अंदर मिलते हैं। ओके, स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट्स जो है वो हाउस फ्लाई के अंदर मिलते हैं। ओके, साइफोनिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स है वो किसके अंदर मिलते हैं, बटरफ्लाई प्लस मॉथ के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। इंसेक्टा जो सब क्लास है उसको फर्दर भी दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फेदर्स। फेदर की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे भी इनको दो ग्रुप्स के अंदर फर्दर क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इंसेक्टा सब क्लास जो है उसको फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एप्टेरिगोटा और टेरिगोटा। ये क्या होता है, किसके बेसिस पे किया गया है, सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फेदर्स, फेदर्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे इनको दो ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, क्या होता है, एप्टेरिगोटा का मतलब होता है जिसके अंदर आ रहा है ए यानी एब्सेंट। ओके, सो जिसके अंदर फेदर्स एब्सेंट होते हैं उनको किस ग्रुप के अंदर रखा गया है, एप्टेरिगोटा के अंदर रखा गया है। जिसके अंदर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं उनको टेरिगोटा के अंदर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिसके अंदर फेदर्स एब्सेंट है तो उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस भी नहीं होता है। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर होता भी है तो बहुत कम डेवलप्ड होता है या लेस डेवलप्ड होता है। ओके, नेक्स्ट आता है कि जो टेरिगोटा है उसके अंदर फेदर्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लस मेटामॉर्फोसिस भी फुली डेवलप्ड होता है, प्लस कह सकते हैं कि मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर मिलता है, होता है। ओके, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, तो कायांतरण यानी अपनी बॉडी को चेंज करना। ठीक है, अपना जो बॉडी का पैटर्न है उसको चेंज करना। ठीक है, काया को चेंज करना। किस तरह से हो रहा है कि जो लार्वा है, लार्वा स्टेज से ये आपका फुल्ली डेवलप एनिमल के अंदर कन्वर्जन होना, एक स्टेज से दूसरी स्टेज के अंदर कन्वर्जन होना, ये क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। ठीक है, हम देखते हैं इंसेक्टा सब क्लास के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, मैं यहाँ पे आपको ये जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं या जो मैं बताने वाली हूँ ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो टेरिगोटा ग्रुप के हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं रोमालिया। रोमालिया जो साइंटिफिक नेम है वो किसका है, ग्रास हॉपर का। ओके, नेक्स्ट आता है ड्रैगन फ्लाई। मस्का का जो कॉमन नेम है वो है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मस्का होता है। ओके, बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स क्या होता है, सिल्क बॉम्ब होता है। नेक्स्ट आता है टर्माइट्स, टर्माइट्स को हम क्या बोलते हैं, वाइट आंट्स बोलते हैं। मेंटिस, मेंटिस का जो कॉमन नेम है वो प्रेइंग मेंटिस होता है। ये जनरली क्या होता है, पेड़ों के ऊपर चिपके हुए रहते हैं ना, बटरफ्लाई जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, बटरफ्लाई जैसे ही दिखते हैं। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्थोपोड्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेंटिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ग्राइलस। ग्राइलस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हाउस क्रिकेट। झिंगुर होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ग्राइलस होता है। ओके, नेक्स्ट आता है पेडिकुलस। पेडिकुलस जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, लाइस का। ओके, नेक्स्ट आता है साइमेक्स। साइमेक्स जो है उसको क्या बोलते हैं, कॉमनली हम बेड बग बोलते हैं, खटमल बोलते हैं। ओके, बीटल। फिर आता है आपके पास में रानाटेरा। रानाटेरा जो कॉमन नेम है वो है वाटर स्कॉर्पियन। नेक्स्ट आता है फॉर्फिकुला। फॉर्फिकुला को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, ईयरविग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल और है, कॉकरोच होता है, वेस्प है आपके पास में, और जो लैक इंसेक्ट है जिससे लाख मिलता है। ठीक है, वो सब भी किसके एग्जाम्पल है हमारे पास में, इंसेक्टा सब क्लास के एग्जाम्पल है। ओके, ये जो एग्जाम्पल अभी हमने देखे हैं वो किसके, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, टेरिगोटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एक यहाँ पे कॉलम और है, सोशल इंसेक्ट।
मैं आपको यहाँ पे 3 इंसेक्ट्स के नाम बता रही हूँ, हनी बी, आंट्स एंड टर्माइट्स, सबने सुना है, देखे भी होंगे। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं? सोशल इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल है। क्यों कहते हैं इनको सोशल इंसेक्ट? क्योंकि ये कभी भी अकेले नहीं मिलते, ओके, ये हमेशा ग्रुप में मिलते हैं। जब ये सबने देखे भी हैं, ये कभी अकेला मिला है? नहीं मिलते ना, हमेशा ग्रुप में मिलते हैं। मेल होते हैं इनके ग्रुप में, फीमेल्स होती हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं, ठीक है, और उनका अलग अलग काम जो है वो डिवाइडेड रहता है कि पर्टिकुलर जो एनिमल है वो अपना अपना काम करते हैं। इंडिविजुअल जो है उनका सबका काम बटा हुआ रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम सोशल इंसेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। सोशल इंसेक्ट्स में क्या मिलता है? डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है, ओके। तो ये याद रखिएगा, ये भी टेरिगोटा ग्रुप से। इससे पहले मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स बताए वो किस ग्रुप के हैं? टेरिगोटा ग्रुप के हैं, कंफ्यूज मत होना। अब जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ वो एक्टेरिगोटा के हैं, ठीक है, जिनके अंदर फेदर्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन वो भी इंसेक्ट है, ओके। लेप्सिमा, सिल्वर फिश, आपकी जो बुक्स के अंदर, कपड़ों के अंदर, जो आपके कबर्ड के अंदर कभी कभी आप लोगों ने देखी होगी, एक सिल्वर फिश होती है, छोटा सा इंसेक्ट होता है, उसका क्या नाम होता है? लेप्सिमा, जिसके अंदर फेदर्स नहीं होते, ओके, और मेटामॉर्फोसिस भी उनके अंदर नहीं होता। तो वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? एक्टेरिगोटा से बिलोंग करते हैं, और क्या है? इंसेक्ट है, ओके। आपके पास आता है एकोरूटस। एकोरूटस जो है उसको बोलते हैं स्प्रिंग टेल। नेक्स्ट आता है एसीरंटुलस। ये 3 एग्जाम्पल हैं एक्टेरिगोटा ग्रुप के, ठीक है। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश क्या होती है? लेप्सिमा। तो ये याद रखिएगा, एक्टेरिगोटा ग्रुप का है, ओके। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे इंसेक्ट जिनके इंपॉर्टेंट लार्वा है, ओके। इनके नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है, ओके। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लार्वल नेम प्लस वो कौन से एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर ये लार्वा मिलते हैं, ठीक है। तो कैटरपिलर जो लार्वा है वो किसके अंदर मिलता है? बटरफ्लाई या मॉथ के अंदर मिलता है। या फिर इसको इस तरह से भी ट्विस्ट किया जा सकता है कि बटरफ्लाई और मॉथ के अंदर जो लार्वा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? तो कैटरपिलर बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है मैगॉट। मैगॉट लार्वा जो है वो किसका नाम है? जो हाउस फ्लाई के लार्वा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैगॉट बोलते हैं, ओके। ग्रब जो है वो किसके अंदर मिलता है? बीटल के अंदर मिलता है। बीटल में कौन सा लार्वा मिलता है? उस लार्वा का नाम क्या है? ग्रब है, ओके। रिगलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाफिलिस जो मॉस्किटो है उसके अंदर मिलने वाला जो लार्वा है वो क्या, उसका नाम क्या होता है? रिगलर होता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास में इंसेक्टा सब क्लास मैंडिबुलेटा की विद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्लस कॉमन नेम और उनके कुछ लार्वल नेम, ओके। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं मैंडिबुलेटा क्लास की ही रेस्ट ऑफ 2 क्लासेस, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में सब क्लास आती है पौरापोडा, ओके। क्या जनरल फीचर है? तो किस तरह के होते हैं एनिमल? टेरेस्ट्रियल होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो किस तरह के होंगे? टेरेस्ट्रियल होते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है ट्यूबुलर एंड वर्म लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह के ये दिखते हैं, ओके। बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है, हेड एंड थॉरेक्स के अंदर। जो बॉडी है वो कितने सेगमेंटेड होती है? 12 सेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है, और 12 सेगमेंटेड के अंदर ही हेड भी होता है और थॉरेक्स भी होता है, ओके। नेक्स्ट आता है वॉकिंग लेग्स मिलते हैं। कितने वॉकिंग लेग्स मिलते हैं? तो 9 to 10 पेयर्स वॉकिंग लेग्स मिलते हैं। और लेग्स कहाँ होते हैं? जो थॉरेसिक सेगमेंट है उनके ऊपर 9 to 10 पेयर लेग्स मिलते हैं, ओके। आइज जो है इनके अंदर एब्सेंट होती है। ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो नेचुरल सी बात है कि इनके अंदर क्या होगा कि जो आइज होती है वो एब्सेंट होती है। पौरापोडा जो सब क्लास है उसका क्या एग्जाम्पल है? सिंगल एग्जाम्पल है पोरोपस। याद करने में भी आसानी है, सिमिलर है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब क्लास जो है सिम्फाइला, ओके। सिम्फाइला जो सब क्लास है उसके एनिमल्स किस तरह के होते हैं? तो अंडरग्राउंड एनिमल्स मिलते हैं, ओके। जमीन के अंदर की तरफ मिलते हैं, ठीक है। जमीन के अंदर मिल रहे हैं तो इनकी बॉडी जो है या बॉडी का साइज होगा वो किस तरह का होगा? स्मॉल साइज की बॉडी होगी। तो क्या साइज होता है? तो 6 mm या 6 मिलीमीटर ये लॉन्ग होती है इनकी बॉडी, तभी तो ये जो जमीन के अंदर रह सकेंगे। ये बॉडी जो है वो हेड और थॉरेक्स के अंदर डिवाइडेड होती है। हेड के ऊपर एंटीना मिलते हैं, ओके। आइज इनके अंदर एब्सेंट होती है। अंडरग्राउंड एनिमल्स जितने भी होते हैं उनके अंदर आइज का कोई काम नहीं होता है, एब्सेंट होती है। लेकिन सेंस करने के लिए क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन मिलते हैं। और कौन से सेंसरी ऑर्गन मिलता है? एंटीना मिलता है, ओके। नेक्स्ट आता है इनकी जो थॉरेसिक रीजन होता है या तो थॉरेक्स होता है वो 15 to 22 सेगमेंटेड रीजन है, ओके।
ओके। और ये 15 to 22 जो सेगमेंटेड रीजन है इसके ऊपर वॉकिंग लेग्स मिलते हैं। अब वो कितने मिलते हैं? ओके, सो 10 to 12 पेयर वॉकिंग लेग्स आर फाउंड ऑन थोरेसिक रीजन। जो थोरेसिक रीजन है उसके ऊपर 10 से 12 पेयर क्या मिलते हैं? वॉकिंग लेग्स मिलते हैं या लेग्स मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? तो सिंगल एग्जाम्पल है स्क्यूटोजेरेला, याद करने में भी आसानी है। पोरोपोडा का भी सिंगल एग्जाम्पल है पोरोपस, और सिम्फाला जो सब क्लास है उसका भी क्या एग्जाम्पल है? स्क्यूटोजेरेला। ओके, तो ये था हमारे पास में मैंडीबुलेटा क्लास के सब क्लासेस के जनरल फीचर्स विद एग्जाम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट सब क्लास कौन सी है? हेक्सापोडा इंसेक्टा। याद रखिएगा इंसेक्टा सब क्लास के क्या जनरल फीचर्स होते हैं, क्या एग्जाम्पल है, कितने ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है विथ इनके एग्जाम्पल्स के कॉमन नेम, लावर के नाम, सोशल इंसेक्ट, जो भी मैंने आपको बताए हैं ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ईजी है, इंटरेस्टिंग है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये मैंडीबुलेटा की जो सब क्लासेस है वो अलग अलग पढ़ाई है ताकि आपको भी आसानी हो, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है? मैंडीबुलेटा की सब क्लासेस कंप्लीट करी है, ठीक है। हम देखते हैं रेस्ट ऑफ 3 क्लासेस ऑफ ऑर्थोपोडा फाइलम, यानी ऑर्थोपोडा फाइलम की जो बची हुई हमारे पास में 3 क्लासेस थी। 3 क्लासेस जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ट्राइलोबाइटा, चेलीसेरेटा एंड मैंडीबुलेटा। ओके, रेस्ट ऑफ 3 क्लासेस जो है वो हम देखते हैं कि उनके क्या फीचर्स होते हैं विद एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास में पेंटोस्टोमिटा, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो पेंटोस्टोमिटा जो क्लास है उसके क्या जनरल फीचर्स होते हैं? तो जितने भी मेंबर्स हैं इस क्लास से बिलोंग करते हैं वो सब एंडोपैरासाइट होते हैं। ओके, यानी पैरासिटिक फॉर्म के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो मैमल्स की जो ट्रैकिया होती है उसके अंदर मिलते हैं, या कह सकते हैं जो मैमल्स की ट्रैकिया उसका ये पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बॉडी जो है वो किस तरह की होती है? तो सॉफ्ट और वर्म लाइक इनकी बॉडी होती है, ठीक है। बॉडी का अपीयरेंस जो है वो वर्म लाइक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी ऑर्थोपोड्स जो अभी हमने जितनी भी क्लासेस के पढ़े हैं, जो प्रीवियस क्लासेस के हमने एग्जांपल्स देखे हैं, ऑर्थोपोड्स देखे हैं, वो किस तरह के होते हैं? सेगमेंटेड होते हैं। जहां बात आ रही है ऑर्थोपोड का, नेचुरल सी बात है कि बॉडी किस तरह की होगी, दिमाग में आता है सेगमेंटेड होती है। लेकिन पेंटोस्टोमिटा जो क्लास है उसके एनिमल्स की बॉडी किस तरह की होती है? नॉन सेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। वैसे भी एंडोपैरासाइट है तो इतने सेगमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है एंटीना जो है वो एब्सेंट होते हैं। एंटीना क्या है? सेंसरी ऑर्गन होते हैं। जब ये पैरासिटिक फॉर्म के अंदर मिल रहा है तो इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन की कोई ज़रूरत नहीं होती। लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। पर्टिकुलर ऑर्गन का ही एंडोपैरासाइट है, ट्रैकिया के अंदर ही मिलता है, तो इनको कहीं भी मूवमेंट करने की और किसी अदर ऑर्गन के अंदर मूव करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक ही ऑर्गन के अंदर मिल रहा है, ठीक है। वो कौन सा पार्ट है? ट्रैकिया के अंदर मिलता है, ठीक है। तो इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं। ओके, क्या एग्जाम्पल है? एक ही एग्जाम्पल है आपको जो जनरली याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वो है लिंगुएटेला, ठीक है। तो पेंटोस्टोमिटा के मेंबर्स आपके एंडोपैरासाइट होते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है? लिंगुएटेला। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास में टार्डिगेटर। टार्डिगेटर के जो मेंबर्स होते हैं उनको कॉमनली क्या बोलते हैं? हम वाटर बियर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बॉडी जो है वो किस तरह की होती है? तो ट्यूबुलर इनकी बॉडी होती है। साइज क्या होता है बॉडी का? तो 1 मिलीमीटर ये इनकी बॉडी जो है वो लॉन्ग होती है, यानी इसका जो साइज होता है वो 1 mm तक होता है। ओके, नेक्स्ट आता है बॉडी जो है वो नॉन सेगमेंटेड बॉडी होती है। नेक्स्ट 4 पेयर लेग्स मिलते हैं विथ कॉज, यानी इनके जो लेग्स होते हैं उनके ऊपर कॉज मिलते हैं, और वो कहाँ मिल रहे हैं? जो नॉन सेगमेंटेड बॉडी है उनके ऊपर मिलता है, क्योंकि सेगमेंट है ही नहीं तो पर्टिकुलर किसी आप रीजन को मेंशन नहीं कर सकते कि इस रीजन के अंदर लेग्स मिल रहे हैं। तो नॉन सेगमेंटेड बॉडी है उसके ऊपर क्या मिल रहे हैं? 4 पेयर लेग्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किस तरह के होते हैं? तो यूनिसेक्सुअल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इकाइनिस्कस, ये इसका एक सिंगल एग्जाम्पल है जो याद रखने का है कि टार्डिगेटर जो क्लास है उसका एग्जाम्पल क्या है? इकाइनिस्कस। ओके, नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास में ओनाइकोफोरा। ओके, ओनाइकोफोरा जो क्लास है वो लास्ट क्लास है, यानी कह सकते हैं 6th क्लास है ऑर्थोपोडा की। ओके, क्या जनरल फीचर्स होते हैं? तो इनकी जो बॉडी होती है वो वर्म लाइक होती है, लॉन्ग होती है और थिन होती है। नेक्स्ट आता है जितने भी एनिमल्स हैं वो किस तरह के होंगे? टेरेस्ट्रियल होते हैं। नेक्स्ट हेड जो होता है वो इनडिस्टिंक्ट हेड होता है, यानी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये प्रॉपर हेड है, यानी सेगमेंटेड नहीं होती इनकी बॉडी। जिसकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होगी तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये हेड है, थॉरेक्स है, ठीक है। सो हेड जो होता है वो इनडिस्टिंक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट
जो अपर पोर्शन होता है उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये हेड है। ओके, तो हेड के ऊपर क्या मिलता है, एंटीना एंड पैल्प मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, ट्रैकिया के थ्रू होता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है ओनाइकोफोरा क्लास का कि जो एक्सक्रेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। ठीक है, जितनी भी आर्थ्रोपोड इससे पहले पढ़े उनके अंदर एक्सक्रेशन जो है क्या होता है, या तो कॉक्सल ग्लैंड्स होती हैं, एंटिनल ग्लैंड्स होती हैं, या फिर मेल्पिगी ट्यूबल्स होती हैं। लेकिन ओनाइकोफोरा जो क्लास है उसके अंदर एक्सक्रेशन किसके थ्रू होता है, नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। तो रिमाइंड कीजिए, याद कीजिए कि नेफ्रिडिया के थ्रू एक्सक्रेशन जो है वो कौन से एनिमल्स के अंदर होता है, तो हाँ एनालिड्स के अंदर होता है। एनालिडा फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर एक्सक्रेशन किसके थ्रू होता है, नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इनके अंदर लेग्स मिलते हैं। हर जो सेगमेंट है या कह सकते हैं पूरी बॉडी की जो वर्म लाइक बॉडी है उस बॉडी के ऊपर आपको पैर मिलेंगे, लेग्स मिलते हैं, वॉकिंग लेग्स मिलते हैं, लेकिन वो जॉइंटेड नहीं होते। ऑर्थोपॉड्स के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इनके अंदर जॉइंटेड लेग्स मिलते हैं। लेकिन ओनाइकोफोरा जो क्लास है ऑर्थोपोडा की उसके अंदर मिलने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जॉइंटेड लेग्स नहीं होते। तो एक यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है कि ओनाइकोफोरा क्लास के अंदर एक्सक्रेशन भी नेफ्रिडिया के थ्रू होता है प्लस जॉइंटेड लेग्स भी नहीं मिलते। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिसेक्सुअल होते हैं एंड विविपेरस होते हैं। ओके, ओनाइकोफोरा जो क्लास है उसका हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, पेरीपेटस। पेरीपेटस क्या होता है, इट्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा फाइलम। यानी कैसे पता चला है हमें कि ये कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि इनके एक्सक्रेशन किसके थ्रू हो रहा है, नेफ्रिडिया के थ्रू हो रहा है। जॉइंटेड लेग्स नहीं मिल रहे इनके ऊपर। ठीक है, नॉन सेगमेंटेड बॉडी है, हेड जो है वो इनडिस्टिंक्ट होता है। तो ये सब फीचर्स किसके अंदर मिलते हैं, एनालिडा फाइलम के अंदर मिलते हैं। लेकिन इनके अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो किसके थ्रू होता है, ट्रैकिया के थ्रू हो रहा है। प्लस इनके जो हेड है, जो अपर पोर्शन जिसको हम बोल रहे हैं, इनडिस्टिंक्ट हेड है, लेकिन हेड के ऊपर क्या मिल रहा है, एंटीना मिल रहा है, पैल्प मिल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ फीचर जो है वो ऑर्थोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं और कुछ फीचर जो है वो एनालिडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। दैट्स व्हाई दीज एनिमल्स इज नॉन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा फाइलम। और क्या एग्जाम्पल है, तो पेरीपेटस जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। याद रखिएगा कि पेरीपेटस क्या होता है, इट्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा। ओके, ओनाइकोफोरा क्लास के साथ ही हमारा कंप्लीट होता है ऑर्थोपोडा फाइलम। यानी ऑर्थोपोडा के हम लोग जनरल फीचर्स पढ़ चुके हैं प्लस उसका क्लासिफिकेशन पढ़ चुके। क्लासिफिकेशन जो है ऑर्थोपोडा फाइलम जो है उसको कितनी क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है, 6 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, फिर से हम रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट आती है ट्राइलोबाइटा, सेकंड आती है चेलिसेरेटा, थर्ड होती है मैंडिबुलेटा, फोर्थ होती है हमारे पास में पेंटोस्टोमिडा, फिफ्थ होती है हमारे पास में टार्डिगेटा और सिक्स्थ होती है ओनाइकोफोरा। ठीक है, तो ये था हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्थोपोडा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो जो आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने मैंडिबुलेटा जो क्लास है उसको फर्दर 6 सब क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। इसीलिए बता रही हूँ कि कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोगों ने मैंडिबुलेटा को भी क्लासीफाई किया गया है 6 क्लासेस में, और जो हमारा ऑर्थोपोडा फाइलम है उसको भी फर्दर 6 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम। ओके, सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।